एक अहम मीटिंग जो ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान होने जा रही है। जब से जंग जीती है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अहमियत जो है ग्लोबल स्टेज पे वो कई गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात और अब शहबाज शरीफ साहब से जो है 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है ट्रंप की। आज पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 1:30 बजे। इस मुलाकात की अहमियत को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये इसकी अहमियत तो जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा बहुत ज्यादा है, और जो रिकग्निशन पाकिस्तान को मिली है मेरे ख्याल में हमें उसको भी दोहराने की जरूरत नहीं, वो हम सबको पता है। लेकिन ये है कि इसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हमने उनके साथ एक ट्रेड डील तो लॉक की है ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना यह है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा। देखिए, इस वक्त को अफगानिस्तान से इंखला की बात नहीं है, एक एयर बेस अमेरिका को चाहिए और वो अफगानिस्तान पर जोर डाल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफी मुस्तहकम है। लेकिन जो मेजर इशू है वो पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, और वो है कि जहां जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है माबैन अशराफिया के और लोगों के, वो एक बहुत बड़ा इशू है। ये मुल्क जब तक आप इसका मुमलकत पाकिस्तान जो है इसके अगर आप इकोनॉमिक ओवरऑल नहीं करेंगे तो फिर तो हम जितना मर्जी बैरूनी फ्रंट पर कामयाबियां हासिल करें, मुल्क मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकता और तरक्की भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मुलाकात अब हो रही है उसके पीछे अमेरिका के कुछ अहम ओहदेदार जो पाकिस्तान में है उन्होंने बहुत बैकग्राउंड वर्क किया है। पाकिस्तान की उन्हीं ने बैकग्राउंड वर्क किया था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ महीने पहले। और इस वक्त जो मुलाकात हो रही है वो बेसिकली एक एंडोर्समेंट है जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस निजाम को जो हमारे मुल्क में इस वक्त राइज है वो मिलेगी। ऑल्दो वो हमें शायद नजर ना आए, सीमलेस हो, लेकिन इस हुकूमत को मजीद एक तकवीयत देने के लिए, इस निज़ाम को एंडोर्समेंट देने के लिए ये मुलाकात बहुत अहमियत की शामिल समझी जा रही है। ठीक है, आपने क्योंकि बैकग्राउंड वर्क की बात की तो बैकग्राउंड वर्क जो है इंटरनल सियासत की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने भी किया। इमरान खान, ये वही ट्रंप है जिनसे इमरान खान को जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन फिर हम देखते हैं जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात होती है, अब शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मुलाकात होने जा रही है। तो हुकूमत उस हवाले से जो है एक मजबूत फुटिंग पे नजर आ रही है। इसका ये मतलब है कि अब इमरान खान के लिए ऑप्शंस महदूद ही हो गए। देखिए, मैं अब आपको ये बात पहले तो जारी बात है हम तजयाती तौर पर करते थे, लेकिन और हम जहां जो बैसियत साथी जिस तरह हमारे सीनियर जनाब प्रासा साहब की आदत है वो लोगों से मिलते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब मैं भी यही समझता हूं कि जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर गैदर करते थे और उससे अंदाजा होता था कि एक के पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से कोई दबाव नहीं आएगा इमरान खान साहब के लिए में थे और वो इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते थे। बेनजीर भुट्टो साहब वहाँ पे थी तो अमीन फ़हीम साहब और उनके अगेंस्ट फैसल साले आजाद वगैरह उनके यहाँ पे हम देखते थे, मसले उनके छिड़ते थे। यहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब लंदन गए तो ख्वाजा साहब और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। खान साहब जेल में गए तो यहाँ पे तो 20 लोग लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पॉलिटिशियन पार्टीज के हेड जो हैं अपने अलावा किसी और को ग्रूम होते हुए नहीं दे सकते, सो पार्टी के अंदर खुद ही थोड़ा सा प्रमोट करते हैं कि इंटरनल फाइटिंग भी रहे, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी रहे और मेरी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट रहे। देखिए, कुछ जमातों में क्लासेस साहब लोग बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी जब हो, यानी लीडर बहुत पॉपुलर हो तो वो तो जिस तरह आपने कहा वो ऐसा ही चाहते हैं कि ये नीचे लड़ते ही रहे क्योंकि पार्टी मेरी वजह से है। अब इमरान खान साहब को इस बात का बखूबी इल्म है कि जितने मर्जी जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातें करे बैठे, ये सब एक सीट नहीं जीत पाएंगे अगर मेरी सपोर्ट इनके साथ ना हो या मेरा नाम साथ ना हो। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी सोच अपना रखी है जो कि बहुत जमहूरियत के मुताबिक है। वो आज कह रहे हैं अपने बयानात में कि मैं कोई किसी का नौकर हूं और मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। लेकिन हम सबको ये बात पता है कि खान साहब की जिद्दोजहद भी इक़्तिदार के लिए है, कुछ जमहूरियत की बालादस्ती के लिए नहीं है। साथ ही वो फिर ये चाहते हैं कि कोई इतना अहम ना हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की नजर में कि कल मेरी रिप्लेसमेंट बन जाए। अदरवाइज तो
शाह महमूद कुरैशी साहब जो लग रहा है कि कभी वो रिलीज जल्दी हो सकते हैं, तो वो एक बेस्ट बैट होंगे कि वो एटलीस्ट एक स्टेन फेस आए, लेकिन खान साहब कभी उन पर एतमाद नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से मुझे लगा है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, फैसले वही कर रहे हैं, वही जो चाहेंगे। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग याद हो गया, बड़ा मशहूर ज़माना था किसी दौर में, बड़े नौजवान हम कहते भी होते थे, वो कहते हैं कतार वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम खड़े होते हैं। तो ये वही वाला हिसाब हमारे यहाँ भी चल रहा है कि वो हमारा लीडर यही कहता है कि कतार वहीं से शुरू होते हैं जहाँ हम खड़े होते हैं, बाकी हमारे पीछे खड़े होते हैं। बाकी क्लासेस साहब के इमरान साहब तो बहुत ज्यादा लाडले हैं ना, उनका तो कतार वैसे ही वहां से शुरू होती है जहां से उनका दिल करता है। वो तो इस बात को अच्छा समझते ही नहीं है, वो तो इस बात को अच्छा समझते ही नहीं है कि बेसिकली वो तो उनकी तो सिंपल सी बात है, वो तो ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ सारे काम किए गए हैं। वो इस बात को तो एंटरटेन ही नहीं करते, और इसी तरह पर उनके बाकी लोग भी नहीं करते कि जो उन्होंने माजी में दूसरों के साथ किया है। जब आप इक़्तिदार में लोगों को रौंद कर आएंगे तो फिर आपके साथ भी तो वही होगा, जिस तरह आपने रिसेंटली हनीफ अब्बासी साहब को कोट किया कि उन्होंने कहा इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। तो वो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, ये लाइन वहां से शुरू होगी जहां मैं खड़ा हूं, तो आज मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये इसको कंडेम करें। जो वो करके आए उसकी तो वो बात ही नहीं करते। अच्छा, हमने खान साहब के देखें, आप भी फॉलो करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं कि खान साहब ने ऐसा ऐसा बुशरा साहबा ने इशारों कनाइयों में उन्होंने जनाब मुनीर साहब पे तनकीद शुरू की, मिलिट्री जनता पे शुरू की, इशारे कनाइयों में। फिर देखा ऐसा ऐसा उन्होंने नाम लेने शुरू किए, फिर उन्होंने ग्रेजुअली उनके बयान सख्त से सख्त तर हो गए, इतने सख्त हो गए आजकल भी आप पढ़ रहे हैं, खुल के बात करते हैं कि उनके पार्टी के लोग अब रीट्वीट नहीं करते। तो इसको कैसे देखते हैं कि पार्टी अगर उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं खड़ी होती, रीट्वीट नहीं करते, उसी तरह की सिचुएशन है जो गुजरांवाला में मुझे याद आ रही, इमरान खान वजीर आजम थे और जनरल बाजवा वो जो आर्मी चीफ थे, जनरल फैज वाज द डीजी। तो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में एक मशहूर ज़माना तकरीर की थी और सबका लहू खुश्क हो गया था PML नवाज के लोगों का। इवन मरियम साहबा कहती है मुझे भी नहीं पता था। फिर उसके बाद कोई उसके साथ टीवी पे जाके उनकी स्पीच को ऑन करने को तैयार नहीं था। वो कहते हैं हमारा कोई तल्लुक नहीं है, छुप गए थे सारे PML नवाज वाले। उसी तरह की सिचुएशन हम फिर देख रहे हैं कि खान साहब ने तो फिर भी नवाज शरीफ साहब वाली पोजीशन ले रही है, लेकिन उनकी पार्टी छुप गई है। सर आजकल तो ये बहस हो रही है कि जनाब ये खान साहब को ट्वीट रीट्वीट नहीं करता, खान साहब को कहना पड़ता है अपने ट्वीट में पहली दफ़ा, जैसे वो यूट्यूबर्स को वो ये टांट करते थे कि जनाब अब आप लोग आ गए ना कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी बजाएं, तो ट्यून टाम भी जो भी है वो भी करें। तो खान साहब को आखिर कहना पड़ गया मेरा रीट्वीट करें, फिर भी लोग नहीं कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब को पे बड़ा वो जोर था, मेरा ख्याल गिल साहब कह रहे थे कि जनाब इसको रीट्वीट करें खान साहब को। तो खान साहब की तो पार्टी उनके रीट्वीट नहीं कर रही। सर बात ये है, एक चीज ध्यान में रखिएगा क्लासेस साहब, दो फर्क है। एक ये कि इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो फिर भी एक वजादारी या हदूद व क़यूद में मामलात रखे, और दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की जमात पे सिर्फ यही था कि मुझे क्यों निकाला, और कोई 9 मई नहीं था, कोई मुनीब मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने कहा नवाज शरीफ साहब ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, हदूद और क़यूद का ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने भी तो फरमाया था जनाब कारगिल से शुरू हुए कि हम कारगिल पे जर्नलों का ट्रायल करेंगे, कमीशन बनाएंगे, जर्नलों का मीन्स आर्मी चीफ का करेंगे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ वाज द चीफ और उनके साथ जो जर्नल थे। बाद में जब उन्होंने वहां से लंदन से खिताब किया गुजरांवाला में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवे को और जनरल फैज को अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुकदमे होंगे, ट्रायल होंगे, बोला। सो आर्मी चीफ और DGIS से तो बड़ी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में, एंड ही वाज सीकिंग देयर ट्रायल। वो भी एक रेड लाइन थी, क्रॉस की सर उन्होंने। मैं ऐसा अर्ज करता हूँ कि मुझे वो तकरीर याद है, और आप भी आर्काइव निकालिएगा, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा वो था कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जवाब थ्रू लीगल देना था ना सर, कोर्ट कचहरी इंक्वायरी पुलिस थाना है सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि फिर भी उसमें वो जो हदूद बयान हम कर देते हैं या कई दफा नहीं बयान करते, उसमें वो रेड लाइंस क्रॉस मैं समझता हूँ फिर भी नहीं हुई थी। आप मुझसे डिफर कर सकते नहीं मुनीब भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आज क्योंकि हमें ये न्यू नॉर्मल लग रहा है आर्मी चीफ पे बात करना, DGI पे बात करना, खान साहब ने वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर थे
इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनको निकाला गया, उन्होंने तकरीरें की, जलसे की 2022 में जनरल बाजवा के खिलाफ और बाकियों के जर्नलों के खिलाफ, तो इट हैज बिकम ए न्यू नॉर्मल। अब हमें नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है, रोजाना बात हो रही है। अब उनके लिए भी नॉर्मल है, फौज के लिए, जनरल साहब के लिए। लेकिन 2017 में जब नवाज शरीफ साहब ये बात कह रहे थे, इट वाज़न्ट ए न्यू नॉर्मल। उस वक्त ये एक बहुत बड़ा एक बम शेल था सर। ये भी कहना कि हम आपसे जवाब लेंगे, आपको जवाब तलबियां होंगी, आपको हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए तो सारे पीएम नवाज के लोग भाग गए थे, डर गए थे सर। ये उस वक्त न्यू नॉर्मल नहीं था, आज न्यू नॉर्मल है खान साहब की वजह से कि उन्होंने बना दिया कि आर्मी पे बात होगी, चीफ पे होगी, डीजी पे होगी, सब पे होगी। इसलिए हमें थोड़ा सा कम लग रहा है सर आज का। मैं सर थोड़ा सा अर्ज कर दूं सर इसमें कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो उस वक्त सूरत हाल थी, हम टॉक शोज के अंदर लफ्ज स्टेटमेंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ये बात आपकी दुरुस्त है। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को इस पैराए में जरूर देखिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा आपको जवाब देना पड़ेगा, सब कुछ हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब को उससे पहले बाजवा साहब उनके लिए रास्ता बनाकर बाहर भिजवा चुके थे। ठीक है जी, आपको ये याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने वो तकीद लंदन से की थी। ऐसे ही है। और बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन वाले मामलात और जो कुछ चल रहा था, उस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब इंडिकेशन दे चुके थे कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो हालात और आज के हालात में एक फर्क है। दूसरा ज़हन में रखिएगा जनाब साहब कि ना इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ है, ना ही बाजवा साहब, ना ही जनरल आसिम मुनीर साहब की तबीयत वो है जो कमर बाजवा साहब की थी। दोनों जगह पर फर्क है। और आज जो सूरत हाल है उसमें जिस नहज पर मामलात चले गए हैं, इससे मजीद खराबी हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही आज की तारीख। कल कुछ हो जाए, कोई क्या चीज किसको ट्रिगर कर जाए, मूवमेंट बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात हमारे मुल्क में माजी में आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी एक तफरीक जरूर रखता हूं उस बयानिए में जो मियां नवाज शरीफ का था। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी से एक जर्नैल को जब बतौर वज़ीर आज़म भी एक को हटाकर दूसरे को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की तो मार्शल लॉ लग गया। ठीक है जी, यहाँ पर फर्क ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं भी थे, लेकिन उन्होंने एक जर्नैल जो कि आर्मी चीफ बन रहे थे या गवर्नमेंट उन्हें बना रही थी, उनके खिलाफ एक छोटी समझी साजिश करने की कोशिश की और फिर वो साजिश एक्सपोज हो गई।